माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का न्यू वीडियो लेकर जैक बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है क्लास 12 के लिए वो 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है और फिजिक्स का पेपर है 16 फरवरी को, 16 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है। आप अपना मोमेंटम बनाए रखिए, उसमें हम थोड़ा सा आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जो ऑप्टिक्स मेरा अभी चल रहा है, ऑप्टिक्स से 14 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है और उससे लॉन्ग आंसर का जो क्वेश्चन कितना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका हमने वीडियो अपलोड किया है क्वेश्चन के सेट के साथ, और उसका आंसर एक एक करके आपके साथ हम डाल रहे हैं। आज जो वीडियो है उस शॉर्ट आंसर पर आधारित है, शॉर्ट आंसर पर आधारित है और उसमें जो क्वेश्चन आता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा, आज का जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, वीडियो आज का जो है वो MCQ, न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट आंसर, तीनों में कहीं न कहीं इससे आपको मुलाकात होगी। इसलिए शुरू से अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहिए और इसका एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ आंसर लिखिए आप इन योर ओन वर्ड्स। आज का जो वीडियो है वो है इक्विवेलेंट लेंस, समतुल्य लेंस। क्वेश्चन वहां पे आता है समतुल्य लेंस किसे कहते हैं, और दो कॉन्टैक्ट लेंस, दो संपर्कित लेंस के लिए आप समतुल्य फोकस दूरी निकालें। समतुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला निकालिए जब दो लेंसेस जो है आपस में संपर्क में है, तब क्या होगा। व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस? फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स फोकल लेंथ व्हेन टू लेंसेस आर इन कांटेक्ट। ठीक है, तो आइए पहले दिखाते हैं आपको। हम यहाँ पर हमने लिखा है समतुल्य लेंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इक्विवेलेंट लेंस हम लोग यहाँ पर इसको कहते हैं। पहले आप फिगर को समझिए तब हम आते हैं यहाँ पर। देखिए, हमने यहाँ पर दो लेंस लिया है, एक है L1 और एक है L2। आप देख रहे हैं ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष जिसको आप कहते हैं, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रहा है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे। ये अगर लेंस नहीं रहता तो ये रे ऑफ लाइट सीधे निकल जाती, इस तरह से प्रकाश की किरण जो है वो सीधे निकल जाती। लेकिन यहाँ पर लेंस है इसलिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, तो ये मुड़ गई ऐसे। यहाँ पे ये लेंस अगर ये पहले इसको फिगर को हम ऐसे कर देते हैं, ये इसको अभी आप भूल जाइए, ये फिगर आपके पास अभी नहीं है, ये फिगर अभी आपके पास नहीं है, इसको आप दिमाग में रखिए कि ये फिगर मेरे पास नहीं है, अभी दोनों के साथ आते हैं। तो यहाँ पर आए, अगर ये लेंस नहीं रहता है तो ये सीधे आकर के यहाँ पर मिलती आई डैश पर। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट O है तो इसका इमेज L1 के द्वारा आई डैश पर बनता। किस लेंस के द्वारा? L1 लेंस के द्वारा, L1 लेंस के द्वारा आई डैश पर बनता। लेकिन यहाँ पर फिर रास्ते में L2 है, इसलिए फिर यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा तो इसका इमेज बना कहाँ पे? आई पर। तो आई पर O ऑब्जेक्ट का इमेज बना किसके द्वारा? दोनों लेंसों के द्वारा, L1 और L2 दोनों के इफेक्ट से इसका इमेज बना आई पर। अब हम क्या करते हैं, जहां पर आई इमेज बना है उसके जो ये यहाँ पर रे ऑफ रिफ्रैक्टेड रे था उसको हम पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन बढ़ाते हैं और यहाँ पे आके मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम एक लेंस रख दें, यहाँ पर हम अगर एक लेंस रख दें, इस लेंस का नाम हमने यहाँ पर दिया है L, और इस दोनों को हटा दें, तो इस दोनों को हटा देंगे तो क्या होगा कि रे ऑफ लाइट सीधे यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होकर के यहाँ पर आपको बन जाएगा उसका इमेज, अकेला इस लेंस के द्वारा। तो ये अकेला लेंस L इज इक्विवेलेंट टू बोथ L1 एंड L2, इसी को हम लोग कहेंगे समतुल्य लेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? समतुल्य लेंस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज उसी पॉइंट पर और उतना ही मैग्नीफाइड बनाता है जितना कि दो या दो से अधिक लेंसों के द्वारा बनता है, मतलब लेंसों के समूह द्वारा बनता है। समतुल्य लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर और उतना ही आवर्धित बनता है जितना कि अनेक लेंसों के या लेंसों के समूहों द्वारा बनता है। इस लेंस की जो फोकस दूरी है उसको हम लोग कहेंगे समतुल्य फोकस दूरी, इसको हम लोग कहेंगे समतुल्य
फोकस दूरी जो f है, कैपिटल F, इसका लेंस का फोकस दूरी यहाँ पर हम लोग f1 मान लेते हैं और इसका फोकस दूरी f2 मान लेते हैं। तो और ये समतुल्य लेंस है, उसका फोकस दूरी कैपिटल F मान लें, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इसको आप लिपिबद्ध कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो आपको लिखा रहे हैं वही आपको लिखना है। यू हैव टू आंसर इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, किसी चीज़ को समझ करके अपने भाषा में लिखिए, किताब पढ़िए और अपनी भाषा में आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसे हम आपका हेल्प करने के लिए 2 लाइन यहाँ पर आपको दिए हैं। देखिए क्या हो गया, समतुल्य लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर और उतना ही आवर्धित बनता है जिस स्थान पर और जितना आवर्धित लेंसों के समूहों द्वारा बनता है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी को, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी को समतुल्य फोकस दूरी, समतुल्य फोकस दूरी, इसको हम लोग यहाँ पर F कहते हैं, F कहते हैं। ये हम लोग कैपिटल F इसमें दिखाए हैं। अब इसमें आता है, इसका डिफिनेशन होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और इसके साथ 2 मार्क्स जो जुड़ा हुआ रहेगा। 2 संपर्कित लेंसों के लिए समतुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला निकालें और दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ, जिसको कह सकते हैं MCQ, न्यूमेरिकल्स एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग संपर्कित लेंस के लिए तो नेक्स्ट पार्ट जो है, 2 संपर्कित लेंसों के लिए आपको समतुल्य फोकस दूरी निकालना है। When 2 lenses are in contact, then you have to find the focal length of equivalent lens. तो दोनों लेंस कुछ भी हो सकता है, दोनों कन्वेक्स हो सकता है, मतलब दोनों उत्तल, दोनों कनकेव हो सकता है, दोनों अवतल, एक कनकेव एक कन्वेक्स हो सकता है। हम यहाँ पे दोनों कन्वेक्स को लेकर के आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 2 संपर्कित उत्तल लेंसों के लिए समतुल्य फोकस दूरी F निकालना है when 2 convex lenses are in contact। आइए देखिए डायग्राम को समझना है, पहले डायग्राम समझिए। देखिए यहाँ पर एक उत्तल लेंस है L1 है, आप देख रहे हैं यहाँ पर से L1 एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी F1 है। दूसरा लेंस है L2 इसकी फोकस दूरी जो है F2 है और दोनों लेंस यहाँ पर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, यहाँ पर एक दूसरे के संपर्क में है। समतुल्य लेंस में जो हमने डायग्राम आपको दिखाया था वहाँ दोनों लेंस सेपरेटेड था, वो डिस्टेंस जो है वो 0 है। यहाँ पर समतुल्य लेंस का डिस्टेंस जो है वो 0 है। ये दोनों हो गया आपका। अब ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष जिसको कहते हैं। यहाँ पर O पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज देखिए, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया यहाँ से L1, यहाँ पर से ये रिफ्रैक्ट हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के जैसे ही L2 पर आया, मतलब L2 पर आया तो फिर यहाँ से अगर ये लेंस नहीं रहता तो यहाँ पर आगे बढ़ाते हम लोग तो I' पर इमेज बनता O का L1 के द्वारा। अब L2 है यहाँ पर से, इसलिए यहाँ पर से फिर ये रिफ्रैक्ट हुआ और I पर बन गया। तो I पर जो इमेज बना O का L1 और L2 के द्वारा बना है। अब इसका इंसिडेंट रे के हम आगे बढ़ा दिए और ये जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है उसको पीछे की ओर ले आए, तो यहाँ पे दोनों कट कर रहा है। अब यहाँ पे एक लेंस अगर हम सेपरेट रख दें, L रख दें, तो ये रे ऑफ लाइट सीधे यहाँ जाएगा और रिफ्रैक्शन के बाद सीधे I पर मिलेगा। तो जिस पॉइंट पर L1 और L2 मिलके इमेज बनाता था उसी पॉइंट पर ये अकेला लेंस L भी बना रहा है, इसलिए L एक समतुल्य लेंस होगा इस दोनों के लिए, L1 और L2 के लिए। इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं जिस तरह से लिखना है, लेकिन ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। हम आपके हेल्प के लिए 2 लाइन यहाँ लिख दी है। देखिए चित्र में F1 और F2 फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंसों को संपर्कित किया गया है। O एक बिंदुवत वस्तु है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जिसका प्रतिबिंब L1 और L2 के द्वारा I पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब L1 और L2 के द्वारा I पर बनता है। L एक समतुल्य लेंस है जिसके द्वारा भी O का प्रतिबिंब
ओ का प्रतिबिंब आई पर ही बनता है, आई पर ही बनता है। तो हम यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। L1 के लिए देखिए, यहाँ से ये इसकी वस्तु की दूरी हो गई u, और इसके द्वारा इमेज यहाँ बना है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया v डैश। तो लेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं, लेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका u है और ये v का काम हुआ v डैश, तो 1/v डैश माइनस 1/u दैट इज 1/f1। तो हम यहाँ लिखे, देखिए L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। अब ये जो v डैश है ये L2 लेंस के लिए आभासी ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जिसका प्रतिबिंब बना यहाँ पे I पे, जिसका दूरी यहाँ से v है, मतलब दिस v डैश जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा इसके लिए, L2 लेंस के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, तब यहाँ पे v हो जाएगा और यहाँ पे v डैश लिखेंगे, तब इसके लिए हम लोग v और v डैश और फोकल लेंथ f2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखे हमने, देखिए L2 लेंस के लिए 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/f2, और ये हो गया इक्विवेलेंट लेंस L। तो L के लिए मतलब ये यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी काम होगा, और ये प्रतिबिंब का दूरी हो गया v, जहाँ पर ये बना था। तो ये u और ये v, तो ये f है। इसलिए समतुल्य लेंस L के लिए 1/v माइनस 1/u 1/f, ये इक्वेशन 1 2 3 है मेरा। अब आपको इस f का वैल्यू निकालना है, इस f का वैल्यू निकालना है। क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों को ऐड करते हैं। तो हम यहाँ लिखे हैं समीकरण 1 + 2 से। कैसे ऐड कर रहे हैं, दोनों का LHS ऐड कर दे रहे हैं। 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ पे माइनस 1/v डैश और प्लस 1/v डैश कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्लस साइन पहले है, इसलिए हमने लिखा इसको 1/v माइनस दे करके 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब इक्वेशन 3 में देखिए 1/v माइनस 1/u कितना है, इक्वेशन 3 में है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसलिए 1/v माइनस 1/u के लिए हमने 1/f पुट किया। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ से 1 रखे, इसमें एलसीएम ले लिए f1 f2, तो f1 कैंसिल हो गया तो यहाँ f2 आ गया, f2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे f1 आया 1/f। इसलिए f इक्वल टू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, f इक्वल टू f1 इंटू f2 बटे f1 प्लस f2। ये फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आया व्हेन टू कन्वेक्स लेंसेज आर इन कांटेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, प्रॉब्लम्स के लिए भी दिया रहेगा आपको कि दो लेंसेस है जिसका फोकल लेंथ इतना दिया हुआ है, तो उसके लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप निकालिए कितना होगा। तो आप यहाँ पे दूर कर सकते हैं, दोनों कन्वेक्स लेंस है तो दोनों प्लस होगा, दोनों कनकेव है तो दोनों माइनस रहेगा, एक कन्वेक्स एक कनकेव है तो कन्वेक्स का प्लस रहेगा, कनकेव का माइनस रहेगा। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला इसमें न्यूमेरिकल्स में आता है, ये भी पावर इक्वल टू 1/f, तो ये P इक्वल टू P1 प्लस P2 के रूप में भी आता है। जब प्रॉब्लम्स आपको हम कुछ बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको भी लेकर के हम आपके साथ आएंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए आपको बताया कि ये MCQ में रह सकता है, न्यूमेरिकल्स में रह सकता है, या नहीं तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो लिखने के लिए आता है उसमें भी रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2024। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो और इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, दूसरे को भी शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और 2024 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ लेकर के आ रहे हैं वो आपके पास जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंच जाए और आपके मोमेंटम को हम बढ़ा सकते हैं। चलिए, थैंक यू।